नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू नॉलेज फ्यूल। अरे दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन के बारे में सोचिए। याद है वो दिन जब शाम के 5 बजते ही हम घर से ऐसे भागते थे जैसे जेल से छूट गए हों। क्रिकेट का बैट, कंचे, छुपन छुपाई। घुटने छिलते थे, कपड़े गंदे होते थे, लेकिन चेहरे पर जो चमक होती थी ना, वो आज के 4K टीवी में भी नहीं है। माँ जब तक चिल्लाकर नहीं बुलाती थी, मजाल है कोई घर वापस आ जाए। अब जरा आज के बच्चों को देखिए। पार्क खाली पड़े हैं, गलियां सुनसान हैं। तो आखिर बच्चे गए कहाँ? वो सब अपने बंद कमरों में है, बिस्तर पर लेटे हुए। चेहरे पर मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही है और उंगलियां बस चल रही हैं। स्क्रोल, स्क्रोल और स्क्रोल। दोस्तों, हमने अनजाने में दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चों पर कर दिया है। जोनाथन हाइट की नई किताब द एंग्शियस जनरेशन बस एक किताब नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह किताब बताती है कि कैसे पिछले 10-12 सालों में हमने एक पूरी पीढ़ी का दिमाग रीवायर कर दिया है, यानी अंदर से बदल कर रख दिया है। आज की वीडियो थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन यह सच सुनना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसके घर में बच्चा है और हाथ में स्मार्टफोन। देश सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जब यह सब बदला। डेटा साफ दिखाता है कि साल 2010 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चों में डिप्रेशन और बेचैनी बहुत कम थी। लेकिन फिर आता है साल 2012। यहां से ग्राफ अचानक ऐसे ऊपर भागता है जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा हो। लेकिन यह रॉकेट सफलता का नहीं, बल्कि मानसिक बीमारियों का था। ऐसा क्या हुआ था 2012 में? दो बड़ी चीजें हुई थीं। स्मार्टफोन हर जेब में आ गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने दुनिया बदल दी। 2012 में ही वो लाइक बटन और कभी ना खत्म होने वाला स्क्रॉल आया। इससे पहले इंटरनेट हम इस्तेमाल करते थे, काम खत्म, कंप्यूटर बंद। लेकिन 2012 के बाद इंटरनेट ने हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब लॉग आउट का कोई बटन नहीं बचा। हमने अपने बच्चों के हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल डोपामाइन डिवाइस पकड़ा दिया और बोला, बेटा जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इस किताब में लेखक ने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया है। इसे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको अपने 10 साल के बच्चे को मंगल ग्रह मार्स पर भेजना है। वहां ना हवा है, ना पानी, और वहां रेडिएशन का खतरा है। क्या आप अपने बच्चे को ऐसे ही भेज देंगे, बिना किसी स्पेस सूट के, बिना किसी ट्रेनिंग के? आप कहेंगे पागल है क्या, वो मर जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि हमने यही किया है। इंटरनेट भी मंगल ग्रह जैसा ही है। वहां हिंसा है, पोर्नोग्राफी है, साइबर बुलिंग है और गंदे लोग बैठे हैं। और हमने 10-12 साल के मासूम बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन पकड़ाकर उन्हें उस जंगल में अकेला छोड़ दिया है, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी स्पेस सूट के। हमने सोचा वो कैंडी क्रश खेलेंगे, लेकिन वो वहां अपनी मासूमियत और आत्मविश्वास का कत्ल करवा रहे हैं। अब आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर। यह मोबाइल फोन लड़के और लड़कियों को अलग अलग तरीके से तोड़ रहा है। लड़कियां, गर्ल्स, लड़कियां स्वभाव से सामाजिक होती हैं। सोशल मीडिया ने इसी चीज का फायदा उठाया। आज एक 13 साल की बच्ची जब इंस्टाग्राम खोलती है तो उसे क्या दिखता है? फिल्टर लगी हुई मॉडल्स, परफेक्ट बॉडी। वो आईने में खुद को देखती है और उसे खुद से नफरत होने लगती है। मैं इतनी मोटी क्यों हूं? मेरा रंग सांवला क्यों है? इसे कहते हैं तुलना का जाल। इसी वजह से आज लड़कियों में डिप्रेशन के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लड़के, बॉयज, लड़कों का मसला अलग है। वो डिप्रेशन में रो नहीं रहे, वो गायब हो रहे हैं। असली दुनिया में किसी लड़की से बात करने में डर लगता है, पढ़ाई में मेहनत करने में डर लगता है। तो वो क्या करते हैं? वो वीडियो गेम्स और पोर्न की नकली दुनिया में घुस जाते हैं। वहां वो हीरो है, वहां हारने का डर नहीं है। नतीजा, आज के लड़के कमजोर हो रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जोनाथन हाइट कहते हैं कि हमने बच्चों से उनका खेलने वाला बचपन छीन लिया। याद है जब हम क्रिकेट खेलते थे और झगड़ा होता था, आउट है, नहीं है, फिर हम खुद ही मामला सुलझा लेते थे। वहां कोई बड़ा बीच में नहीं आता था। उससे हम सीखते थे कि दुनिया में कैसे रहना है, गिरकर कैसे उठना है। आज का बच्चा सेफ है। मम्मी को लगता है चलो मेरा बेटा घर में ही है, किसी बुरी संगत में नहीं है। अरे मम्मी जी, वो जिस डिवाइस के साथ बैठा है उसमें दुनिया की सबसे बुरी संगत मौजूद है।
वो शारीरिक रूप से सुरक्षित है लेकिन मानसिक रूप से खत्म हो रहा है। तो भाई, अब सवाल यह है कि गलती तो हो गई, अब इसे ठीक कैसे करें? लेखक ने 4 कड़े नियम बताए हैं जो कड़वे हैं मगर जरूरी हैं। हाई स्कूल से पहले स्मार्टफोन नहीं। बच्चे को फोन दो, पर वो छोटा वाला नोकिया टाइप डब्बा फोन, जिससे बात हो सके पर इंस्टाग्राम ना चले। 14 से 15 साल तक उसका दिमाग विकसित होने दो। 16 से पहले सोशल मीडिया नहीं। सोशल मीडिया कोई खेल नहीं है। जैसे हम बच्चों को गाड़ी चलाने या शराब पीने की इजाजत 18 से पहले नहीं देते, वैसे ही सोशल मीडिया 16 से पहले नहीं मिलना चाहिए। उनका कच्चा दिमाग अभी लाइक्स और कमेंट्स का बोझ उठाने के लायक नहीं है। फोन फ्री स्कूल, फोन फ्री स्कूल्स, यह सबसे जरूरी है। स्कूल में फोन बैग में नहीं, लॉकर में होना चाहिए। अगर फोन जेब में है तो दिमाग कभी क्लास में नहीं होगा। दिमाग हमेशा नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा। थोड़ी आजादी दो, बच्चों को थोड़ा रिस्क लेने दो। उन्हें अकेले पार्क भेजो, उन्हें पेड़ पर चढ़ने दो, उन्हें गिरने दो। जब तक वो असली दुनिया की धूप और धूल नहीं देखेंगे, वो मजबूत नहीं बनेंगे। दोस्तों, बात कड़वी है पर सच है। हमने सुविधा के नाम पर अपने बच्चों का बचपन बेच दिया है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, पर गलत उम्र में टेक्नोलॉजी जहर है। अगर आप एक माता पिता हैं तो आज ही फैसला लीजिए। डर लगता है कि मेरा बच्चा अकेला पड़ जाएगा अगर उसके पास फोन नहीं होगा। यकीन मानिए, अगर आप उसे फोन से दूर रखेंगे तो शायद कुछ दिन वो अकेला महसूस करे, लेकिन लंबी दौड़ में वही सबसे स्वस्थ और सफल बनेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि 90s का बचपन आज से बेहतर था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर यह वीडियो दिल को लगी हो तो हर उस माता पिता के साथ शेयर करें जिनके हाथ में या जिनके बच्चे के हाथ में फोन है, क्योंकि बचपन एक ही बार मिलता है, उसे स्क्रीन पर मत गवाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें लेकिन असली दुनिया से। जय हिंद।